दोस्तों, मंगल ग्रह पर जाने के लिए हम इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर साल कोई ना कोई स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर कोई ना कोई मिशन तो जरूर ही करती है। इसी साल नासा ने एक बहुत बड़े मिशन को मंगल ग्रह पर अंजाम दिया, जिसका नाम था परसिवरेंस रोवर। इसे वहां पर इसलिए भेजा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने लायक मिट्टी है या नहीं। इसके साथ ही एक छोटे से हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया जो मंगल ग्रह की सतह पर उड़कर तस्वीरें खींचता है, जिससे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। एलन मस्क जैसे अरबपतियों का कहना है कि वह इंसानों को मंगल ग्रह पर 2025 तक पहुंचा देंगे और 2040 तक आते आते वह वहां की जनसंख्या को 10 लाख के पार कर देंगे। यह सुनने और बताने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब इससे जुड़े विज्ञान को जानने की कोशिश की जाए तब ये पता चलता है कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम मंगल ग्रह पर इतने सारे लोगों को नहीं भेज सकते हैं। मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए अभी भी ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से दूर नहीं किया जा सकता है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मंगल ग्रह को छोड़कर हम कहां पर अपनी इंसानी बस्तियां बसा सकते हैं। क्या सौरमंडल में भी ऐसी कोई जगह है जो मंगल ग्रह के बाद इंसानों के आने का इंतजार कर रही है? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इसी यात्रा पर चलते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेश संचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहली जगह जहां पर इंसानों को मंगल ग्रह के अलावा भेजा जा सकता है वह है हमारा चांद। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी का पिंड है। इसलिए इस पर इंसानी बस्तियां बसाने से हमें सामान को लाने और ले जाने में कम दिक्कतें होगी। इसकी दूरी कम होने की वजह से इतना ज्यादा फ्यूल भी खर्च नहीं होगा, जिससे काफी सारे पैसे भी बचेंगे और इन पैसों को चांद को और ज्यादा डेवलपमेंट करने में लगाया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ 1 किलो सामान को पृथ्वी से अंतरिक्ष तक ले जाने में $60,000 यानी करीब 45 लाख रुपए का खर्च आता है, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। चांद पर बस्तियां बसाने के लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती समय में इंसान कांच से बने हुए घरों में रहेंगे, जो बहुत अच्छे से रेडिएशन से इंसानों को प्रोटेक्ट करेंगे। जब इंसान बाहर भी निकलेंगे तो उन्हें पूरे समय स्पेस सूट पहने रखना पड़ेगा ताकि उनको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। आपको बता दें कि जिस कांच के घर में इंसान चांद पर रहा करेंगे उसमें ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन लगी होगी, जो चांद पर मौजूद रिसोर्सेज से ऑक्सीजन को डेवलप करेगी। अगर कुछ गलती होती भी है तो वहां से इंसानों को बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकेगा। लेकिन अगर यही चीज मंगल ग्रह पर होती है तो हमें मंगल ग्रह पर जाने में ही 6 से 7 महीने लग जाएंगे। नासा के वैज्ञानिकों ने तो अंतरिक्ष में पौधे और सब्जियां उगाना भी सीख लिया है और नासा स्पेस स्टेशन में बंदे जैसी सब्जियों को उगा भी चुका है। चांद के अलावा हम इंसान टाइटन यानी शनि ग्रह के चांद पर भी बस्तियां बसाने का प्लान कर सकते हैं। कई वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि मंगल ग्रह से अच्छा टाइटन हमारे लिए है, बस कमी यह है कि यह हमसे काफी दूर है। टाइटन अपनी मीथेन से बनी हुई झीलों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस पर आने वाले तूफान भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं। यहाँ पर सौरमंडल में मौजूद होने वाली एक और बहुत खास चीज मिलती है और वह है बर्फ को बाहर फेंकने वाले ज्वालामुखी। खैर, इन्हें ज्वालामुखी कहना सही नहीं होगा क्योंकि यह असलियत में बर्फमुखी है। 2005 में हॉयगेंस नाम के एक अंतरिक्ष यान को टाइटन पर भेजा गया, जिसने बहुत ही वैल्यूएबल डाटा को वैज्ञानिकों के पास सेंड किया था और उसके बाद वैज्ञानिक के मानने लगे कि इस पर भी जीवन हो सकता है। टाइटन पर एक और दिक्कत यह है कि यहाँ पर मौजूद होने वाली झीलें मीथेन से बनी हुई है और मीथेन बहुत तेजी से आग को पकड़ती है। यानी अगर जरा सा भी आग से जुड़ा हादसा हुआ तो बड़ी बड़ी नदियों और झीलों में आग लग जाएगी और यह आग ऐसी होगी जैसी इंसानों ने कभी भी नहीं देखी होगी। सौरमंडल में मौजूद होने वाले जितने भी बड़े ग्रह हैं उनके चांद पर ज्यादातर जीवन होने की संभावनाएं हैं। ऐसा ही एक और चांद मौजूद है जो बृहस्पति के चक्कर लगाता है और इसका नाम है यूरोपा। ये गैलीलियो द्वारा ढूंढे गए 4 मून्स में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति के चक्कर लगा रहे ज्यादातर मून्स की सतह के नीचे पानी से बने हुए समुद्र हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह खारे पानी के समुद्र हो। ऐसा ही एक बहुत अच्छा चांद है यूरोपा, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी बर्फ से बनी हुई सतह के नीचे पानी से बना हुआ समुद्र हो सकता है। यह समुद्र टाइडल लॉकिंग नाम की एक प्रक्रिया की वजह से पानी के रूप में होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूरोपा का वायुमंडल ऑक्सीजन से बना हुआ है। हालांकि ऑक्सीजन काफी पतला है और सतह से काफी ज्यादा ऊपर है, जिससे इंसानों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करेगी। ऐसा भी माना जाता है कि यूरोपा के समुद्रों में छोटे छोटे बैक्टीरिया रह रहे हैं जो आगे चलकर कई सारे जटिल जीवों में तब्दील हो
नासा इन्हीं सब चीजों की रिसर्च करने के लिए कई सारे स्पेसक्राफ्ट सिर्फ बृहस्पति के मून्स के लिए ही तैयार कर रहा है, जिन्हें 2025 तक भेजा जाएगा। ऐसा ही एक और चांद जिसकी सतह के नीचे पानी से बना हुआ समुद्र मौजूद हो सकता है, लेकिन यह चांद बृहस्पति ग्रह का नहीं बल्कि शनि ग्रह का है और इसका नाम है एन्सेलेडस। शनि ग्रह पर भेजे गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इस चांद के ध्रुवों से भाप और बर्फ के बड़े बड़े फव्वारे देखे थे और बाद में नासा ने यह रिसर्च करके पता लगाया कि उन फव्वारों में नमक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद थे। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उन केमिकल्स को कहते हैं जिनमें किसी ग्रह या चांद पर जीव रह पाते हैं। नासा में इस बात पर चर्चा भी चल रही है कि एक ऐसे यान को इस चांद पर भेजा जाए जो इन चीजों के सैंपल भी पृथ्वी तक ला सके ताकि इसकी और ज्यादा गहराई में रिसर्च हो सके। इसके बाद आते हैं प्लूटो और काइपर बेल्ट पर। भले ही प्लूटो अब एक ग्रह ना रहा हो, लेकिन अभी भी यह इंसानों को बसाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। नासा ने प्लूटो पर न्यू होराइजन नाम का एक मिशन किया था जिसने अप्रैल 2015 में प्लूटो का चक्कर लगाना चालू किया था। अगर हम ठंड से बचने का कोई अच्छा जुगाड़ ढूंढ ले तो प्लूटो पर रहना मंगल ग्रह पर रहने से भी कई गुना अच्छा हो सकता है। यहाँ पर भी पानी से बनी हुई बर्फ मौजूद है और इसकी सतह पर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद है। इसके बाद आती है काइपर बेल्ट, जहाँ पर हजारों की मात्रा में उल्कापिंड मौजूद है और इन उल्कापिंड पर भी इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती है। इन्हीं उल्कापिंडों में से एक ने पृथ्वी पर मौजूद डायनासोरों का भी विनाश किया था। अब हम फिर से एक और चांद की बात करने वाले हैं और ये चांद भी बृहस्पति का ही है। इसे भी गैलीलियो ने 17वीं सदी में खोजा था। दरअसल गैलीलियो गैलीली ने उस समय अपने घर पर ही एक टेलीस्कोप को बनाया था और उस टेलीस्कोप से उन्होंने बृहस्पति के चांद की खोज की थी और वह चांद आज भी हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं अगर दूरबीन या छोटे टेलीस्कोप की मदद से देखा जाए तो। हम बृहस्पति के चांद आयो की बात कर रहे हैं। इसका तापमान भी ठंडा रहता है, लेकिन इसकी सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद है और ऐसे वैसे ज्वालामुखी नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर ज्वालामुखी। इनके पास इतना दम है कि ये जब अपने अंदर से लावा को बाहर निकालते हैं तो लावा इसके ऑर्बिट तक चला जाता है। ये सुनने में भले ही बहुत डरावना लगे, लेकिन ये असल में इतनी ठंडी जगह के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इससे चांद का तापमान थोड़ा कंट्रोल रहता है। आइए, जब इतने सारे चांद की बात हो ही गई है तो क्यों ना सौरमंडल के सबसे खास चांद या कह सकते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े चांद की बात हो। ये भी बृहस्पति का ही एक चांद है जो मरक्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। इसका नाम है गैनीमेड। क्योंकि यह भी सूर्य से काफी ज्यादा दूर मौजूद है, इसलिए इसकी सतह भी पूरी तरह से चमचमाती बर्फ से बनी हुई है और इसके वायुमंडल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी मौजूद है। यह हमारे सौरमंडल में मौजूद होने वाला इकलौता ऐसा चांद है जिसकी जियोलॉजी ने वैज्ञानिकों को हिला दिया था। वैज्ञानिकों ने ऐसा पहली बार किया था कि किसी चांद का पूरा एक जियोलॉजिक मैप तैयार किया हो ताकि इसकी सतह को समझा जा सके। 2030 के दशक के लिए कई सारे मिशन को भी प्लान किया गया है जो गैनीमेड से ही जुड़े होंगे। ये मिशन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स आपस में मिलकर करेंगे, जो एलोन मस्क की कंपनी है। हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि ये भी उन 4 चांद में से एक है जिसे गैलीलियो ने खोजा था और एक और चांद जिसे उनके द्वारा खोजा गया उसका नाम था कैलिस्टो। और आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी जीवन संभव होने की संभावनाएं हो सकती है। कैलिस्टो हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चांद है। जैसे शनि ग्रह के चांद के साथ था वैसा ही इसके साथ भी है, क्योंकि यह माना जाता है कि इसके भी ऊपरी सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खारा पानी का समुद्र हो सकता है जिसमें जीवन भी मौजूद हो सकता है, लेकिन वह जीवन छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में होगा। वैसे तो इस चांद को पूरी तरह से मरा हुआ माना जाता है, लेकिन इसकी कंडीशन को देखकर वैज्ञानिक आज भी काफी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि यह इंसानों के रहने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। हमने इस वीडियो में आपको सिर्फ सौरमंडल में ही मौजूद उन ग्रहों और चांद के बारे में बताया जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों का ऐसा ही एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 5000 कमेंट्स के टारगेट को पूरा करिए ताकि हम समझ पाए कि आप सच में वीडियो को देखना चाहते हैं। तो हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो रिपोर्ट के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।